Okay, good afternoon. And Arna will be watching this lecture on YouTube बाद में because he is busy in some of the school classes and your video vanished. Anji Angel, your video vanished. Turn on your camera fast. What happened? What happened, dear? Anji. Angel, what happened? Where were you? Your microphone is off and you are speaking. To whom? Yep, where were you? I'm taking books. I thought you became Mr. India. Gayab. I was literally calling you. मुझे बता तो देती कि I'm going somewhere. Buddu. Is the screen visible? Yes. Okay, very good. Now see, first of all, I want to introduce to a good term, that is physical quantities. और अब से हर चीज का एक सिंबल आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है? Everything will have a symbol. Everything will have a symbol. फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल होता है स्मॉल क्यू. दिस इज फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली क्या होती हैं? They are any quantity used to measure a certain parameter. And I'm not sure that I am correct on the meter spelling क्योंकि मैं हमेशा यहाँ confused रहता हूँ. So this is the correct spelling of parameter. ठीक है? It's basically physical quantities are basically any quantity that is used to measure a certain parameter. ठीक है? कोई भी पैरामीटर को मेजर करने के लिए we use a physical quantity like time, like distance, है ना? Like quantity of substance, like angle. Time is used to measure what? Time is what? Angel, what is time? Hello. Anji, what is time? मैंने ये बोला time क्लास का लोगे, आपने बोला 2 बजे लेते हैं, तो 2 बजे was a time. But time होता क्या है? Can you define time? Time is basically the span between any two intervals. अभी 2 बज रहे हैं, हमने क्लास स्टार्ट करनी थी 2 बजे, अभी 2:08 हो रहे हैं, तो इस इवेंट में और उस इवेंट के बीच में कितना टाइम हुआ? 8 मिनट्स. Yes. So this is time. समझे? Okay. अभी मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा. We know what is distance. कि मेरे घर से आपका घर मान लो 50 किलोमीटर दूर है, तो 50 किलोमीटर इज द डिस्टेंस. बट डिस्टेंस से रिलेटेड कई टर्म्स हैं. डिस्टेंस तो एक यहाँ पे पैरामीटर है, उसको नापने के लिए हम कई सारी क्वांटिटीज यूज कर सकते हैं. डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, सर्कल के केस में रेडियस, डायामीटर्स. हम एक उसी डिस्टेंस के लिए हम अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं ना, अलग अलग जगह पे उसे मेजर करने के लिए.
तो ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इनके बारे में अब डेप्थ में हम धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप समझते जाओगे। ठीक है, ये थोड़ा आपको आपके लिए हैवी टर्म्स हैं अभी, है ना। दीज आर हैवी टर्म्स फॉर यू, इज इट और नॉट? सही लग रहे हैं या हैवी टर्म्स लग रहे हैं? Some not much heavy. नॉट मच हैवी, थोड़े से हैवी। Okay, fine. Now let me tell you very important thing. What is distance and what is displacement? अपनी नोटबुक में कैपिटल में बड़ा बड़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहीं पे भी लिख लेंगे। I hope this much is written. Yes. और बाकी आपको पता ही है कि हम लाइव में समझने पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, कोई रिटन पार्ट छूट जाता है तो हम उसे रिकॉर्डेड वीडियो में देख के पूरा कर लेते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं ना। अब मानो ये एक पॉइंट है ए। क्या पॉइंट है ये? ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है। I'm sorry for my messy handwriting, but my handwriting got really messy here. Okay. See, this is the B point. This is C point. Fine. अब मेरे पास A to B और B to C जाना है मुझे A से C तक जाना है। मुझे A से कहाँ तक जाना है? C तक। C तक जाना है। मैं ऐसे गया, मैं पहले ऐसे इस रोड पे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मैं ऐसे, फिर मैंने यहाँ से B लिया और मैं यूं ऐसे घूम के मैं कहीं और चला गया और यहाँ पे मैं C पे पहुंच गया। मैं आ गया A से C पे, पहुंच गया मैं कि नहीं पहुंचा? पहुंच गए। तो मैंने यहाँ पे कितना चला? मैं चला, देखो मैं चला A से B से C, या फिर मैं इसे ये बोल सकता हूँ, एक मिनट रुको, देखो मैं इसे ये बोल सकता हूँ, मैं A से C तक गया, है ना। मैं बोल सकता हूँ ना, मैं गया तो A से C तक। मैंने मान लो A से C तक चलने के लिए मैंने 70 किलोमीटर ट्रेवल किया। क्या मान लिया हमने, कितने किलोमीटर ट्रेवल किया? 70 किलोमीटर्स। तो अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप लिखोगे कि हमने जो डिस्टेंस चला, डिस्टेंस इज इक्वल टू 70 किलोमीटर्स। हमने टोटल रास्ता कितना तय किया? 70 किलोमीटर का तय किया। आई वॉन्ट कि आप अपना माइक थोड़ा सा ऑन रखेंगे और हम ताकि अच्छे से बातें कर सकें। से लाइव का क्या फायदा फिर आप माइक ऑफ करके बैठे हो तो। ये 70 किलोमीटर्स वाली बात समझ आई? मैं ऐसे घूम के गया, ऐसे गया, ऐसे गया, मैं घूम घाम के पहुंचा 70 किलोमीटर्स। ठीक है। अब मेरे को ए से अगर सी तक जाना था तो मेरा सीधा रास्ता तो ये होना चाहिए था ना, ए से सी तक डायरेक्ट। दिस वाज माय डायरेक्ट रूट, बट मैं इस रूट पे तो नहीं गया, मैं इस रूट पे नहीं गया, मैं तो घूम घाम के गया था। बट ये मेरा डायरेक्ट रूट था ना, ये वाला ए टू सी वाला, दिस वाज माय डायरेक्ट रूट। और मान लो ये डायरेक्ट रूट था 30 किलोमीटर। कितने कितने का था ये? 30 किलोमीटर का। ये था 30 किलोमीटर्स का मान लिया हमने भैया। अब यहाँ पे एक टर्म लिखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट
is equal to 30 kilometers. अब मुझे लग रहा है आपको थोड़ा बहुत डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में फर्क समझ आया होगा. कुछ आया समझ में या नहीं आया? कुछ आया? Yes. अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इस डायग्राम को एज इट इज रहने देता हूँ और हम जरा एंजल, आई कैन हियर समवन टॉकिंग, तो आई प्रेफर यू, नहीं माइक ऑफ करने से कुछ नहीं होगा, बेशक माइक ऑन रखो, नो प्रॉब्लम, बट आई वांट यू टू सिट इन अ प्लेस वेयर इट्स क्वाइट. इट्स बेटर फॉर योर कंसंट्रेशन. We can't stop anyone in our home to talk, or we can't say आप बात मत करो, मेरी क्लास है ये वो. You should sit at a place where no one is there. Okay? चलिए माइक ऑन प्लीज. देखिए, what is distance? See, it's very important to know what is distance. The total length of the path covered to reach a destination. See these my आपको जो definitions होती हैं, length of the path, basically मैं इतना याद रखता हूँ, distance is length of the path. आपकी बुक में आपको अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगी. आप मुझे 2-3 डेफिनेशंस जो आपको मिले या आपकी बुक में है, आप मुझे एक बार ही भेज देंगे व्हाट्सएप पे. अगर मैं अप्रूव करता हूं तो यू विल लर्न दैट, क्योंकि डेफिनेशन जब भी क्वेश्चन में आएगा ना एग्जाम में, डिफाइन, तो वहां पे हम अपनी मर्जी नहीं लगा सकते. वी हैव टू राइट द प्रॉपर डेफिनेशन. ठीक है, ये चीज हमेशा लाइफ में याद रखनी है. डेफिनेशंस, अगर आपको कहीं पे वर्ड है एक्सप्लेन, राइट इन योर ओन वर्ड्स, तो अपनी मर्जी से लिख सकते हो, उसमें डेफिनेशन भी लिख सकते हो. अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग फ्रॉम योर ओन. यू हैव टू राइट अ प्रॉपर डेफिनेशन. देखो डिस्प्लेसमेंट लिख रहा था, डिस्प्लेसमेंट याद रहा. ओके see, let me write in other language. The shortest distance between 2 points is called displacement. Okay, mic on and tell me what is the SI unit and symbol for distance and displacement. Firstly, microphone on. SI unit, SI unit. It is meters. What it is? Meters. Meters. मैंने लिखा भी हुआ है, देखो M. M is for meters. अब इनका सिंबल क्या होता है? I think so आपको यह भी नहीं पता होगा what is SI unit. Yeah, are you aware of it? No. Okay, fine. मैं आपको ये बताऊंगा SI क्या होता है, but अभी it's not required. तो आप बस ये याद रखना इसकी SI यूनिट मतलब एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, एक वो यूनिट जो इंटरनेशनली यूज होती है. अब मैं देखो डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में भी लिख सकता हूँ, मिलीमीटर्स में भी लिख सकता हूँ, किलोमीटर्स में भी लिख सकता हूँ, माइल्स में भी लिख सकता हूँ,
फुट में भी लिख सकता हूँ, इंचेस में भी लिख सकता हूँ, बट एक हर चीज का स्टैंडर्ड होता है। अब हम कहीं पे टाइल की शॉप पे जाते हैं तो वहां पे दे ऑलवेज टॉक इन फुट। हम भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते हैं तो हमेशा वहां पे फुट में बात होती है। हम किसी चीज का साइज लेते हैं तो इंचेस में बात होती है समटाइम समवेयर, कि 5/2 इंचेस का होना चाहिए, 2/4 इंचेस का होना चाहिए, 2/2 इंचेस का होना चाहिए, ऐसा होता है कुछ। बट हम कहीं पे एक स्टैंडर्ड की बात करें, डिस्टेंस, हम बोलते हैं इंडिया 3000 किलोमीटर नॉर्थ साउथ एक्सटेंड पे, शायद 3133 समथिंग किलोमीटर, आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपरली अभी, बट हमने मान लिया नॉर्थ साउथ ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर है। बट एक स्टैंडर्ड हम डिस्टेंस को बताते हैं तो मीटर्स में बताते हैं। फाइन। और सिंबल एक्स या Okay. फिर एस यूज होता है। ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एस यूज करते हैं। एस इज द सिंबल फॉर डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्टेंस के लिए हम डी ही यूज कर लेते हैं। एज सच कोई सिंबल हम नहीं यूज करते डिस्टेंस के लिए। फाइन। और आगे आगे हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एक्स भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, डन। समझ आया या नहीं? समझ आना Okay. चाहिए। देखो, ओके, टेक Hmm. 2 minutes and write down this, and I'm having water. Okay, noted dear? Yes. Okay, fine. अब देखो, हमें डिस्टेंस पता लग गया, हमें डिस्प्लेसमेंट पता लग गई। अब मैं आपको एक बहुत ज्यादा हैवी टॉपिक बता रहा हूँ, इट्स वेरी हैवी, इसको समझने के लिए आपको 2 दिन लगेंगे आराम से। ठीक है, बहुत हैवी टॉपिक है। इतना हैवी नहीं है, अभी आपके लिए थोड़ा हैवी होगा। देखो, हमने बात करी थी अभी क्वांटिटीज की, फिजिकल क्वांटिटीज की। डू यू रिमेम्बर? Yes. वी जस्ट नाउ टॉक्ड फिजिकल क्वांटिटीज की। अभी बहुत टाइप्स होती है, हम 2 पढ़ेंगे। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। फाइन। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। घबराओ नहीं, अभी बताता हूँ क्या होती है। देखो, नया टॉपिक है, आई नो दैट। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं दैट नीड मैग्नीट्यूड। अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है सब बताऊंगा। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं अभी आप लिखेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, माइंड को क्लोज रखेंगे, सोचेंगे नहीं ज्यादा। जस्ट अ सेकंड प्लीज। हेलो, मैं गायब हो गया, डजंट मीन आप भी गायब हो गए। ओके, फाइन फाइन फाइन। आपके दिमाग में ये चल रहा है ना अभी, Yes. ये क्या है, व्हाट इज दिस? देखो, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है। आई होप डायरेक्शंस तो पता ही होंगी। Yes. अब देखो, बट इसका एक लॉजिक क्या है विद क्वांटिटीज, दैट इज द मेन थिंग। अच्छा, अगर मैं बात करूं टाइम की, मैं बात करूं डिस्टेंस की,
एक चीज बताओ, क्या टाइम को किसी डायरेक्शन की जरूरत है? देखो मुझे क्या टाइम, अगर मैं बोलूं, आप पूछो आज क्लास कितनी बजे लोगे, कितनी देर में लोगे, मैं बोलता हूँ 10 मिनट्स में लेता हूँ। तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत है मैं 10 मिनट्स नॉर्थ में जाके लूंगा, मैं 10 मिनट साउथ में जाके लूंगा? इज इट सो? No. देखो, जब मैं टाइम की बात करता हूँ तो क्या मैं डायरेक्शन बताता हूँ? नहीं, आप टाइम की बात ही करते हैं। मैंने बोला 10 मिनट्स, तो क्या मैं इस 10 मिनट्स में ये बताऊंगा कि 10 मिनट्स कहाँ, मैं 10 मिनट्स इधर को 10 मिनट्स, या 10 मिनट्स उधर को 10 मिनट्स, या 10 मिनट्स इधर को 10 मिनट्स, मैं बोलूंगा ऐसा? नहीं बोलते नहीं। ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। देखो, एक आप स्केलर को हमेशा स्केल से याद रखना। स्केल से हम किसी चीज को नापते हैं ना, तो यस। स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जिन्हें हम नाप तो सकते हैं, बट उनकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन की हमें नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टाइम, वी डोंट नीड एनी डायरेक्शन फॉर टाइम, है ना? वी डोंट नीड एनी डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस। हम बोलते हैं गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, तो मैं बता दिया भाई हमारी गाड़ी अभी तक 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैं उसे ये थोड़ा ना बताऊंगा इतने किलोमीटर पहले यहाँ चली, फिर वहां चली, फिर वहां चली, ऐसे तो नहीं बताऊंगा ना। नहीं। अब अगर मैं एंगल की बात करता हूँ, अब मैं आपसे बोलता हूँ एंजल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने डिग्री का एंगल होता है? आपने बोला 60 डिग्री का होता है। अब आप ये बताओ कि वो 60 डिग्री ऊपर का है, नीचे का है, राइट का है, लेफ्ट का है, नॉर्थ का है, साउथ का है? नहीं बताओगे ना। नहीं। मैं स्पीड की बात करूं, गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, हम बोलोगे 60 किलोमीटर पर आवर, तो क्या आप मुझे बताओगे कि 60 किलोमीटर पर आवर वेस्ट में चल रही है, साउथ में चल रही है? नहीं। वी डोंट नीड डायरेक्शन हियर। सो दिस इज, these are scalar quantities. Fine. Is it fine? Oh, yes, it's fine. Now I'm giving you a 1 minute time. Turn off your camera, turn off your mic. I'm also turning off, and simply think about what is scalar quantities. कोई और क्वांटिटी ऐसी है क्या जो स्केलर है और आपके दिमाग में आ रही है? जस्ट थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम, टेक 2 मिनट्स, और इस चीज को थोड़ा सा डाइजेस्ट करेंगे कि ये क्या हो रहा है। फाइन। ओके, कम बैक। क्या कुछ थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ? लिटिल बिट, वेरी लिटिल Yes. बिट। ठीक है। आप अब 1-2 दिन अभी भी नॉर्मली आप इस चीज को रिवाइज करते रहना, मे बी दिन में 3 से 4 बार। रिविजन इसका डजंट मीन कि यू आर रीडिंग द नोट्स, यू आर स्टडिंग, नो, दिमाग में मेंटल रिविजन। अच्छा, स्केलर ऐसे होता था, वेक्टर ऐसे होता था, अभी वेक्टर भी बताऊंगा। ठीक है? Okay.
क्योंकि ये टॉपिक अगर आपने डाइजेस्ट कर लिया तो इट विल बी वेरी ग्रेट फॉर यू, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए, नाउ लेट मी स्टार्ट ऑन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज फोर्स। फोर्स क्या है? It is defined as an agency, maybe it's push or pull, या फिर which is responsible please keep writing with me. अब ये भी कुछ खतरनाक लग रहा होगा देखने में, है ना? yes. ये भी लग रहा है अरे ये क्या आ गया, बाप रे। देखो मैं सिंपली एक चीज बताता हूँ, इसमें क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज एन एजेंसी push or pull which is responsible for changing the state of rest or of uniform motion of an object। अब एक चीज समझना, देखो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये हम अच्छे से करेंगे, आगे करेंगे, बट अब एक चीज समझो, जमीन है, जमीन पे एक बॉल रखी है, ठीक है, एक गाड़ी है, वो चल रही है, यहाँ पे मान लो दिस इज अ कार, वो रोड पे चल रही है। अच्छा अब एक चीज बताओ, ये बॉल जमीन पे रखी है, ये रखी ही रहेगी, है ना? बट मैंने इसको लात मारी और ये हवा में ऊपर उछल गई ऐसे, तो मैंने इस पे कोई फोर्स अप्लाई करी ना, मेरे को इस बॉल को हवा में उड़ाना था, मैंने इसे लात मारी, तो मैंने इस पे कोई फोर्स अप्लाई करी या नहीं करी? फोर्स यही होता है, पुश का मतलब होता है धक्का देना, पुल का मतलब होता है अपनी तरफ को खींचना, समझे? Okay. देखो पुश का मतलब होता है किसी चीज को धक्का देना और पुल का मतलब होता है अपने पास खींचना। कभी हम कहीं रेस्टोरेंट्स में या कहीं बाहर कहीं जाते तो कई बार गेट पे लिखा होता है एक तरफ को पुश एक तरफ को पुल, कहीं देखा आपने ऐसा लिखा हुआ? आजकल तो कम होता है, पहले तो हर जगह लिखा होता था। पुश और पुल में क्या होता है, जैसे एक गेट एक ही तरफ को तो खुलेगा, दोनों तरफ को तो नहीं खुलते, कोई गेट्स खुलते हैं, ज्यादातर नहीं होते, एक ही तरफ को खुलते हैं। तो जिस तरफ को खुलते हैं ना वो, अगर आपकी ऑपोजिट तरफ में खुलता है तो वो पुश लिख देते हैं, आप उसे पुश करके खोल लो, उस तरफ को खुलता है तो पुल कर देता है, पुल करके खोल लो, है ना? तो दिस इज पुश और पुल। तो यहाँ पे कुछ बात समझ आई, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब है ये फुटबॉल आराम से यहीं पे पड़ी हुई थी, ये एक जगह पे थी, ये रेस्ट पे थी, ये चल नहीं रही थी, बट मैंने इसको धक्का मारा, मैंने इसे पुश करा ना अपनी लात से, उसे मैं बोलते हैं फोर्स। मैंने एक फोर्स अप्लाई करी बॉल पे ताकि वो हवा में उड़ जाए, मैंने उसे हिला दिया। एक गाड़ी है, गाड़ी चल रही है सड़क पे, जब तक मैं उस पर ब्रेक नहीं लगाऊंगा वो बंद नहीं होगी ना चलनी। जब तक मैं इस गाड़ी पे एक ब्रेक अप्लाई नहीं कर देता यहाँ पे, जब तक तो वो गाड़ी चलने से रुकने नहीं वाली, ये तो भागती रहेगी भागती रहेगी भागती रहेगी। ब्रेक्स कब रिक्वायर्ड है? मुझे इस गाड़ी को रोकना है। अब ब्रेक क्या काम करते हैं?
वो फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं। वो टायर घूमता है गाड़ी का, ब्रेक क्या करते हैं, उस टायर का घूमना बंद कर देते हैं। जब टायर ही नहीं घूमेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी, गाड़ी बंद हो गई, है ना। मान लो मैंने एक बॉल को ऐसे थ्रो किया, मैंने एक बॉल को ऐसे थ्रो किया नीचे ग्राउंड पे, जैसे हम छोटे बच्चों को बैटिंग नहीं खिलाते थे जमीन पे बॉल घिसड़ा के, मैंने वैसे बॉल डाली, बिल्कुल प्लेन फर्श है, तो बॉल चलती जाएगी चलती जाएगी। मुझे उसे अपने हाथ से पकड़ना पड़ेगा ना एक बार उसे रोकने के लिए, नहीं तो वो तो चलती ही जाएगी चलती ही जाएगी। तो मैं वहां पे एक फोर्स लगा रहा हूँ, या तो मैं उसे अपनी तरफ पुश कर रहा हूँ या अपनी तरफ पुल कर रहा हूँ। समझ आई बात। तो अब Okay. मुझे लगता है बेसिकली फोर्स क्या होता है इस चीज का थोड़ा आइडिया लग गया होगा। काफी थ्योरी आज की क्लास में मुझे पता है, थोड़ा सा टाइम लेंगे, इन चीजों को डाइजेस्ट करेंगे धीरे धीरे। आप अपनी लाइफ में देखना, अभी आप जाओगे नॉर्मल अपने क्लास के बाद, आप इधर उधर देखना, आप आइडेंटिफाई करना, अच्छा ये स्केलर है, ये वेक्टर है, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगी, मैंने यहाँ पे फोर्स से रेस्ट से मोशन पे लाया, मोशन से रेस्ट पे लाया, है ना। अब झूला चल रहा होता है, हमने एक बार अपने आप को, अपनी बॉडी को हम पुश करते हैं, झूला रुका हुआ है, हमने अपनी बॉडी को पुश किया तो वो झूला स्टार्ट हुआ। एक स्विंग का मोशन टू एंड फ्रो मोशन होता है, उसे हम ऑसिलेशन बोलते हैं। आई नो दैट्स अगेन अ न्यू टर्म फॉर यू, अभी ऑसिलेशन पे ध्यान मत दो, उसे बोलते हैं हम ऑसिलेशन। बट वो झूला आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा। अगर हमें उसमें से उसे रोकना होता है, वो तो चलता जाएगा, हमें उसे रोकना होता है तो हम नीचे जमीन पे अपने पैर लगाते हैं और उस झूले को रोकते हैं, है ना। वी डू लाइक दिस। तो हमने पहले उस झूले को पहले तो चलाया, पहले हम उसे रेस्ट से मोशन पे लाए, फिर हम उसे मोशन से रेस्ट पे लाए, है ना। चलो प्लीज माइक ऑन, थोड़ा बहुत बीच बीच में कर लो यार, मुझे लाइव का फायदा नहीं लगता, फिर तो मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डाल दूं, है ना। Hmm. अब देखो, अब मैं बात करता हूँ वेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहला वेक्टर है फोर्स। देखो हाउ, लेट मी टेल यू। हमने फोर्स को देखा था, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। मान लो मुझे तुम्हें थप्पड़ मारना है, मुझे थप्पड़ मारना, तो मैं ये तो देखूंगा ना मुझे तुमको थप्पड़ मारना कहाँ पे है, ऐसे तो है नहीं मैंने हवा में थप्पड़ मार दिया, उसका तो कोई फायदा नहीं है। मान लो ये टेडी है, ये तुम हो, मुझे इसे थप्पड़ मारना है, तो मैं पहले से गाल को लोकेट करूंगा ना, मुझे इसके गाल पे मारना है या मुझे इसके सर पे मारना है या मुझे इसे सामने से मारना है। आई हैव टू लोकेट अ डायरेक्शन। कुछ नेटवर्क लैग है क्या कि वीडियो पॉज हो गई? हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल?